नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज हम लोग अपने रूट वर्ड की सीरीज में इम्पॉर्टेंट रूट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है सिमिलो, जिसका मतलब होता है कॉपी या प्रिटेंड, और कैपुचुलम, जिसका मतलब होता है चैप्टर या हेड। और आप लोग सीख रहे हैं वोकेबुलरी सीखने का सबसे आसान तरीका। इससे आसान तरीका वर्ड सीखने का नहीं होता है, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं एटमोलॉजी। हम लोग बात कर रहे हैं एटमोलॉजी की। और बच्चों, एटमोलॉजी क्या होता है? एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, इस पर हम काम करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं हमारे इस वर्ड का एक रूट वर्ड होता है, और उस रूट वर्ड में कुछ पहले जोड़ा जाता है जिसे बच्चों प्रीफिक्स कहते हैं, और कुछ लास्ट में जोड़ा जाता है जिसको हम सफिक्स कहते हैं। तो इस तरह से एक रूट वर्ड में नई नई प्रीफिक्स जोड़ करके, नई नई सफिक्स जोड़ करके हम तमाम वर्ड्स बनाते रहते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी एंड दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी। वर्ड सीखने का ये वैज्ञानिक तरीका है और सबसे आसान तरीका है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ड्स इसी पद्धति से सिखाए जाते हैं, और ये वो पद्धति है जिससे हम कभी वर्ड्स को भूलते नहीं है। तो देखिए, इन दो रूट्स पर हमारे इतने सारे वर्ड्स बने हुए हैं। अब देखिए है क्या, यहां से लेकर के यहां तक हर वर्ड में कहीं न कहीं सिमिलर रूट आया हुआ है। तो हमें करना क्या होता है? अगर सिमिलर रूट आता है तो इसका मतलब कॉपी या प्रिटेंड होता है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो कॉपी या प्रिटेंड से संबंधित होगा। और नीचे के जो रूट्स हैं उसमें आपका कैपुचुलम रूट आया हुआ है, जिसका मतलब चैप्टर या हेड होता है। और जो आपके रूट हैं बच्चों, ये ग्रीक या लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रूट्स हैं वो ग्रीक या लैटिन भाषा लिए जाते हैं। तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और आपका पहला वर्ड है सिमुलेट। बस फोकस करिएगा रूट पर, प्रीफिक्स पर, सफिक्स पर। तो देखिए बच्चों, सिमुलेट का मतलब होता है टू प्रिटेंड। आप देखिए, इसको लर्न करना बहुत आसान है। यहां पर सिमिलो आया हुआ, सिमिलो का मतलब प्रिटेंड होता है, टी वर्ब होता है टू प्रिटेंड, बहाना बनाना, और इसका पर्सन ऑफ स्पीच है वर्ब। अब देखिए, टी वर्ब होता है, और टी से अगर हम टी आई ऑन कर दे तो ये नाउन बन जाता है। तो प्रिटेंड का नाउन होता है बच्चों प्रिटेंस। बस हो गया। तो सिमुलेट प्रिटेंड है, और सिमुलेशन बन जाता है प्रिटेंस। अब देखिए अगला है डिससिमुलेट। बस इसमें क्या किया गया, सिमुलेट में डिस लगा दिया गया। बच्चों, डिस का मतलब होता है रॉन्ग, और ये वर्ब है, तो मीनिंग हो जाता है टू प्रिटेंड समथिंग। बच्चों, एस्टिमेट समथिंग, टू प्रिटेंड समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत बहाना बनाना, डिससिमुलेट करना होता है। डिससिमुलेशन नाउन है, तो ये हो जाता है रॉन्ग प्रिटेंस, गलत बहाना, डिससिमुलेशन कहलाता है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसेंबल। अब देखिए, डिसेंबल में भी आया हुआ डिस मींस रॉन्ग होता है, तो डिसेंबल भी आपका होता है प्रिटेंड करना, ये भी वर्ब है। बच्चों, डिसेंबल वर्ब है, तो डिसेंबल मींस प्रिटेंड करना होता है, सिमुलेट मींस प्रिटेंड करना होता है, दोनों आपकी सेम मीनिंग है। डिसेंबल वर्ब है, डिसेंबलेंस नाउन बन जाता है, तो आपको पता है प्रिटेंड का नाउन होता है प्रिटेंस, तो बस डिसेंबलेंस हो जाएगा प्रिटेंस। और क्या सीखा हमने? सिमुलेशन प्रिटेंस नाउन है, डिसेंबलेंस नाउन है, और ये दोनों आपकी सेम मीनिंग है। तो बच्चों, देखा कितना आसान है वर्ड्स को लर्न करना। और अगला वर्ड आपका है कैपुचुलेट। अब देखिए, यहां से लेकर के यहां तक के हर वर्ड में रूट आपका कैपुचुलम आया हुआ, जिसका मतलब चैप्टर या हेड होता है। ग्रीक रूट है। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कैपुचुलेट, टी लगा है, तो टी आपका वर्ब होता है। तो यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ कैप्चुलेट, और कैप्चुलेट का मतलब होता है टू सरेंडर। अब बच्चों देखिए, इसका मतलब सरेंडर कैसे बना दिया गया। यहां पर कैपिट का मतलब लिया गया है हेड से, टी वर्ब तो टू बो हेड, यानी किसी के सामने सर झुका देना। और बच्चों याद होगा, हम सर कब झुकाते हैं, हम कैप्चुलेट कब करते हैं, जैसे अगर हमने किसी के सामने सर झुका दिया, यानी हमने सरेंडर कर दिया, अपनी गलती को मान लिया, तो ये हो जाता है सरेंडर करना। और कैपुचुलेट टी वर्ब होता है, टी नाउन बन जाता है, तो ये वर्ब नाउन हो जाता है आपका
तो ये आपका हो जाएगा एक्ट ऑफ सरेंडरिंग। सरेंडर करने का काम कैपिचुलेशन कहलाता है, या टू सरेंडर बच्चों वर्ब है, और अगर हम यहां पर कर दें अ सरेंडर, ये आपका नाउन बन जाता है। तो कैपिचुलेशन नाउन हो जाता है। अगला आपका रिकैप्चुलेट है। देखिए यहां पर हमने पढ़ा कैपिचुलेट सरेंडर है, और री मीन्स आपको होता है अगेन, लेकिन बच्चों यहां पर रिकैप्चुलेट होता है टू सरेंडर अगेन नहीं होता है, क्योंकि सरेंडर बार बार होता नहीं होता है। ऐसा नहीं पता चला किसी बदमाश, सपोज गब्बर सिंह ने सरेंडर किया तो दरोगा जी बोले नहीं यार मजा नहीं आया, एक बार सरेंडर और करो, बहुत आपने दौड़ाया। तो सरेंडर बार बार नहीं होता है, सरेंडर एक ही बार में होता है, इसलिए इसका मीनिंग दूसरा बनाया गया। यहां पर कैपिट का मतलब लिया गया चैप्टर से। तो री मीन्स अगेन, रीड चैप्टर अगेन है, चैप्टर को पुनः पढ़ना, चैप्टर को बार बार पढ़ना, रिकैप्चुलेट करना होता है। मतलब इसका बच्चा हो जाता है टू समराइज, इसका मतलब बन जाएगा समराइज। अब देखिए समराइज कैसे बना दिएगा, जैसे रिकैप्चुलेट, जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर है और चैप्टर आपने पुनः पढ़ा, इसका छोटा सा चैप्टर लिख दिया, तो दोबारा पढ़ने के बाद छोटा सा लिखना, रिकैप्चुलेट करना होता है, समराइज करना होता है, सारांश करना होता है। और रिकैप्चुलेशन आपका, या इसको देखिए एक और है, समराइज कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं टू मेक समरी, समरी बनाना, रिकैप्चुलेट करना। रिकैप्चुलेशन नाउन है, ये समराइजेशन होता आता है बच्चों, ये आपका समराइजेशन बन जाता है, या हम इसको समरी कह सकते हैं। तो समरी नाउन है। और अगला है डिकैपिटेट। अब देखिए यहां पर बच्चों फिर से कैपिट का मतलब लिया गया है हेड से, और डी का मतलब यहां पर है डाउन, यानी किसी के हेड को काट के गिरा देना, डिकैपिटेट हो जाता है, ये वर्ब है, इसका मतलब हो जाता है टू लॉप ऑफ हेड या टू कट हेड, किसी के हेड को काट देना। जैसे किसी पेड़ के अगर ऊपरी हिस्से को काटा जाता है तो डिकैपिटेट करना होता है, लॉप ऑफ हेड होता है, या किसी इंसान के सर को काटा जाता है तो डिकैपिटेट कहलाता है। और डिकैपिटेट वर्ब है, डिकैपिटेशन नाउन बन जाता है, तो बच्चों लॉप से हो जाएगा लॉपिंग, लॉपिंग ऑफ हेड या कटिंग हेड, सर को कलम करना कहलाता है डिकैपिटेशन। तो ये हो जाता है आपका वर्ब। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये वर्ड्स आपको लर्न हो गए। बस क्या करना है, फोकस करना है आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों अपने रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। तो यहाँ पर सिमिलर रूट है, तो यहाँ पर सिमुलेट प्रिटेंड है, सिमुलेशन नाउन हो जाता है। प्रिटेंस डिस लगा दिया गया, टू प्रिटेंड समथिंग रॉन्ग, ये नाउन बन जाता है। डिसेंबल प्रिटेंड है तो ये नाउन बन जाता है। कैप्चुलेट सरेंडर है, ये नाउन हो जाएगा, एक्ट ऑफ सरेंडरिंग। रिकैप्चुलेट समराइज है, ये नाउन हो जाता है। डिकैपिटेट टू कॉप ऑफ वन, लॉप ऑफ वन हेड, सर काटना होता है, और ये हो जाता है नाउन। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वर्ड्स याद हो चुके होंगे, और अगर आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे, ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।